हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 2 क्लास ले रखा है और एकदम सिंपल इंटरेस्ट को बेसिक से स्टार्ट किया गया है। अगर उन दोनों वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो चैनल पे विजिट करके सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं। तो आ जाइए सीधा आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हर सवाल के इलाका में घुस के धमाका करना है। सीधा मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं आज के क्लास के पहला सवाल पर। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, क्या कहता है सवाल, समझना है थोड़ा। चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल आपका कह रहा है 500 रुपया की एक राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 500 रुपया निवेशित किया गया, इसका मतलब मूलधन जो है 500 रुपया है, ठीक है, और दर 12% है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक दर से निवेश किया गया। यदि 4 साल बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है तो अन्य धनराशि क्या है? ध्यान दीजिएगा, 2 धनराशि को निवेश किया गया है अलग अलग दर पर, ठीक है। 2 धनराशि अलग अलग दर पे निवेश किया गया है तो दोनों को मिलाकर के कुल ब्याज जो है 480 रुपया मिला। तो दूसरा धनराशि आपको पता नहीं है, यही बताना है। ध्यान दीजिएगा, पहला धनराशि 500 रुपया है, 12 के दर से लगाइएगा तो मूलधन गुना दर गुना समय। देखिए 4 साल का दोनों के लिए चर्चा किया है तो समय 4 साल अब बट्टा 100, ठीक है। मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। क्या आपको दूसरा धनराशि पता है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा धनराशि आपको बताना है। दूसरा धनराशि पता नहीं है तो हम लोग दूसरा धनराशि निकालेंगे, ठीक है। पता नहीं है तो दूसरा धनराशि को x मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, दूसरा धनराशि के लिए दर है 10%, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। दोनों धनराशि के लिए समय 4 साल है। आगे कह रहा है आपको इस प्रकार, पहला धनराशि और दूसरा धनराशि का ब्याज को जोड़िएगा तो यह किसके बराबर होगा? 480 के बराबर, ठीक है। अब यहां से आपका जवाब मिल जाएगा। सोल्व करिएगा इसको, 2 जीरो खत्म, 12 पचे 60, 60 चौका 240। तो इतना को सोल्व किए तो आ गया 240। अब आप बताइए, 240 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटेगा ना। तो 480 में से 240 घटेगा तो आपके पास बचेगा 240। अब यहां देखिए 0 0 कैलकुलेट करिएगा तो कट जाएगा। इसका मतलब 4x बटा 10 बराबर 240, ठीक है। अब जो है आप इसको काटिएगा 4 से तो 60 बार में कट जाएगा। बात समझ गए? बट्टा वाला 10 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो दूसरा धनराशि x माने है जो आपका आ जाएगा 600 रुपया। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एकदम वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में। अगला सवाल का भी धुआं धुआं करना है। ध्यान दीजिएगा, 5000 रुपया पर 2 वर्ष में जो ब्याज की राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपया है।
तो दोनों बैंक के ब्याज दर में अंतर बताना है। ध्यान दीजिएगा, 5,000 रुपया, समझिएगा, दो बैंक में 5,000 रुपया जमा किया गया। समझ गए? 5,000 रुपया दो बैंक में जमा किया गया। यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या है, दोनों बैंक से जितना ब्याज मिला है ना, 5,000 रुपया पर जितना ब्याज मिला है दोनों बैंक से, उस ब्याज में अंतर 25 रुपया का है। तो आपको बताना है दर का अंतर, जबकि समय आपका क्या दे रहा है, 2 वर्ष। समय क्या दे रहा है, 2 वर्ष। तो यह सवाल आपके सामने एकदम नया नया आया है, तो थोड़ा सा हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिएगा कॉन्सेप्ट, 3 तरह से सवाल आपको पूछेगा। कभी आपको बोल देगा दर का अंतर, तो कभी आपको कहेगा समय का अंतर बताने के लिए। चलिए, कभी क्या बोलेगा, मूलधन का अंतर। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, सीधा आइए समझ लेते हैं इसको। देखिए, दरों का अंतर बराबर क्या होगा, एसआई का अंतर। एसआई मतलब साधारण ब्याज का अंतर गुना 100। दर का अंतर बराबर साधारण ब्याज का अंतर गुना 100 अब बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको समय का अंतर निकालना है तो यहां भी हो जाएगा साधारण ब्याज का अंतर गुना 100 बट्टा क्या आ जाएगा आपका, मूलधन गुना दर। ठीक है, बात समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर मूलधन का अंतर बोलेगा तो मूलधन का अंतर बराबर साधारण ब्याज का अंतर गुना 100 अब बट्टा में हो जाएगा आपका समय गुना दर। बात समझ गए। चलिए, तो आपको जो पूछा जा रहा है उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, दर का अंतर बता रहे हैं। आ जाइए, अब सवाल एकदम आसान हो गया है। अभी आप जाने, क्या जाने कि दर का अंतर बराबर साधारण ब्याज का अंतर गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो आ जाइए, ब्याज में अंतर कितना रुपया का है, 25 रुपया का। अब गुना में क्या रखेंगे, 100 बट्टा मूलधन है आपका 5,000 रुपया, तो बट्टा 5,000 गुना समय क्या है, समय आपका दे रहा है 2 वर्ष, तो 2 से गुना कर देंगे। अब इसको निपटाते हैं, 2 0 2 0 खत्म, 25 दूना 50, मतलब क्या बच गया आपका, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो गुना भाग में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचता है 1। ठीक है, अब बटा 2 दूना 4, तो दर में अंतर 1/4% का आएगा। लेकिन यहां पे पॉइंट में दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। काहे, क्योंकि 1/4 का मतलब 0.25% होता। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा। ये आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ऐसे ही हर सवाल को आसान भाषा में सीखना। आइए इस सवाल को भी देख लेते हैं। चलिए, क्या कहता है प्रश्न, प्रश्न के पैटर्न पर एक बार ध्यान दिया जाए, एकदम नजर भिराइए और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपया जमा करता है। ध्यान दीजिएगा, 10 के दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपया आदमी जमा किया साधारण ब्याज पे। आगे कह रहा है उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्चा निर्वाह करने हेतु 3 साल बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, बेटी के शादी करना पड़ गया बीच में, 5 साल बाद नहीं।
जब पैसा जमा किया है उसके 3 साल बाद ही जरूरत पड़ गया, तो यह क्या किया कि जितना भी पैसा जमा किए हुए था सभी राशि को क्या करना पड़ गया, वापस लेना पड़ गया, मतलब बैंक से पैसा निकाल लिया। आगे कह रहा है एवं उसे 5 साल बाद जो राशि मिलती उससे 7800 रुपया कम मिला। ध्यान दीजिएगा, 3 साल में पूरा राशि निकाल लिया, कितना, तो जितना जमा किया था उतना, लेकिन 30,000 रुपया जो निकाला है कितना साल बाद निकाला, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, एकदम बहुत ही शानदार प्रश्न है यह। 3 वर्ष बाद निकाला कितना, 30,000 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है यह जो 30,000 रुपया है 5 साल बाद जितना रुपया मिलने वाला था उससे 7800 रुपया कम है। तो 5 वर्ष बाद जितना रुपया मिलेगा, अब कितना मिलेगा अभी तक तो पता नहीं, कुछ राशि मिलेगा, 5 साल बाद कुछ मिलेगा। अब कह रहा 5 साल बाद जितना राशि मिलेगा उससे यह 30,000 रुपया 7800 रुपया कम है। 30,000 कितना कम है, 5 साल बाद जितना भी मिलने वाला था उससे 30,000 कितना कम है, 7800। कम अधिक का मतलब अंतर होता है, दोनों में अंतर है 7800 का। आ जाइए आगे, तो कह रहा है इस समय पूर्व भुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर क्या, दर बताना है आपको। क्या बताना है, दर बताना है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बात को। कह रहा है इस समय पूर्व भुनाने हेतु, समय से पहले पैसा निकालने के लिए बैंक कितना दर दिया है यह बताना है आपको। देखिए 10% दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपया लगाइए, तो 10 के दर से 30,000 रुपया 5 साल के लिए लगाइएगा तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। आ जाइए आगे, चलिए समझिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिएगा यहां, तो 3,000 पचे 15,000 रुपया ब्याज मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 15,000। बात को समझना है। अब कह रहा 3 साल बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण करना पड़ गया, निकाल लिया पूरा, मतलब 30,000। आप समझिएगा, यहां पे थोड़ा जोर डालना है। कह रहा है 15,000 रुपया तो ब्याज मिल गया इसको 5 साल में मिलने वाला था। कितना ब्याज मिलने वाला था, 15,000, कोई डाउट नहीं। लेकिन आप तो बीचे में पैसा निकाल लिए हैं, बीच में निकाल लिए, इसका सीधा सीधा मतलब यह बन रहा है कि आपका जो 30,000 रुपया है, आपका जो 30,000 रुपया है कितना दिन तक लगा हुआ रहा, 3 साल तक। ठीक है, 3 साल बाद आप निकालेंगे तो यहां पे आपको 3,000 तिहाई 9,000 ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 9,000 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है निकाले हैं आप 30,000, तो देखिए 30,000 मूलधन 9,000 ब्याज, तो आपके हाथ में कितना पैसा आया, 39,000। 39,000 में आप क्या कर रहे हैं, 39,000 में 30,000 निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना, 9,000 रुपया बच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 5 साल बाद जितना राशि मिलने वाला था उससे 7800 कम मिलेगा, तो 5 साल बाद कितना राशि मिलेगा, 30,000 पर 10 के दर से 5 साल में, 30,000 पर 10 के दर से 5 साल में कितना मिल जाएगा, 15,000 ब्याज मिलेगा। 15,000 ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 30 मूलधन 15 ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 45,000। ठीक है, 45,000 होगा अमाउंट। लेकिन क्या बोल रहा है, अब बात समझिए, यहां पे क्या है, आपको 9,000 रुपया बचा ब्याज वाला, 30,000 निकाल लिया, 39 में से 30 निकालिएगा 9,000,
तो कह रहा है इससे ही कम है, यहां से यहां कम है, कितना कम है 7800, तो इससे ही 7800 ज्यादा होगा, 9/7 16,800 होगा। ठीक है, तो कह रहा है समय पहले भुनाया है तो दर क्या होगा, क्या बताना है आपको, दर बताना है। तो दर बताना है तो आप क्या करिएगा, 9,000 के बदला 16,800 लिया तो ब्याज मिल गया 7800। 7800 रुपया ब्याज लेने के लिए आपको यहां से यहां 2 साल आगे बढ़ना पड़ेगा। 7800 ब्याज के लिए 2 साल में आपको जो है 9,000 पर कितना दर लगेगा यह बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना, मूलधन 9,000 है, गुना समय देखिए यहां से यहां कितना साल, 2 साल, गुना दर पता नहीं है बटा 100, बराबर किसके हो जाएगा आपका 7800 के, जो ज्यादा है वो ब्याज हो जाता है। आ गया, ये दोनों को कैलकुलेट करिए, इसको काटिएगा तो 39 बार में कट जाएगा, 0 से 0 निपट जाएगा। तो दर जो होगा आपका, यहां पे ये भी कट रहा है, 3 तिहाई 9 और 3 से ही 13 बार में। ठीक है, बट्टा में 10 बचा तो 10 इधर आएगा, 13 दहाई 130, 3R बच रहा है तो इधर 3 आ जाएगा, 130 बटा 3 बराबर R। इसको कैलकुलेट करिएगा तो यह आपका आ जाएगा, जो भी आए। इस सवाल का ऑप्शन आपका सारा गलत आ गया है। ठीक है, आगे आ जाइए, तो यही आपका दर का प्रतिशत हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। चलिए, सवाल क्या कहता है समझिएगा। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है सवाल, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, अरुण से पैसा लिया प्रकाश, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 साल के लिए 12% दर, अगला 5 साल के लिए 16% दर तथा अगला 8 साल के बाद 20% दर से उधार लिया। तो 11 साल बाद मूलधन से 6,080 रुपया अधिक हो गया। आप समझिएगा, 11 साल तक प्रताप पैसा रखा है तो साधारण ब्याज जो है मूलधन से 6,080 रुपया अधिक हो गया। ध्यान दीजिएगा, सॉरी कह रहा 11 साल बाद ब्याज मूलधन से 6,080 रुपया ज्यादा है, साधारण ब्याज जो है मूलधन से 6,080 ज्यादा हो गया। कितना साल बाद, तो यह 11 साल बाद हुआ। तो उधार ली गई राशि बताना है, उधार लिया गया राशि मतलब मूलधन बताना है। आइए मूलधन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। शुरू के 3 साल के लिए दर आपका कितना परसेंट, 12%। इसके बाद अगला 5 साल के लिए दर है आपका 16%। और यहां पे जब 3 और 5 8 साल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो 8 साल बाद जितना साल आप पैसा रखिएगा उसके लिए दर लगेगा 20% वार्षिक। ठीक है, तो 8 साल खत्म हुआ है और 11 साल तक आपको जाना है, तो आगे भी कितना साल लीजिएगा, आगे हम लोग लेंगे 3 साल। तो आगे 8 साल बाद जितना भी साल तक आप पैसा रखिएगा उसके लिए दर आपका कितना परसेंट, 20%। तो 8 साल बाद हमें रखना है 3 साल और, तो अगला 3 साल के लिए दर होगा 20%। बात समझ गए। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है, कह रहा है ब्याज मूलधन से 6,080 ज्यादा। ध्यान दीजिए, मूलधन का रेशियो हमेशा 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा यह आपको अभी पता चल जाएगा।
ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत में आप ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है ब्याज, 3 साल 12% के दर से ब्याज लेना है तो ब्याज बराबर R इंटू टी, 12 तिहाई 36%। यहां पे हो जाएगा 16 पचे 80%, यहां 20 तिहाई 60%। तो कुल मिला के 3 5 8 11 साल में कितना ब्याज मिलेगा राजा जी, देखिएगा 80 और 60 140 और 36 176 के अनुपात में ब्याज मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा वो आपको पता चल गया होगा, सभी का एडिशन कर लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। आगे आ जाइए। अब कह रहा है 11 साल बाद ब्याज मूलधन से 6080 ज्यादा है, रियल में 6080 ज्यादा है, अनुपात में कितना ज्यादा है मूलधन से, मूलधन से ब्याज 76 ज्यादा, अनुपात में 76 ज्यादा, रियल में 6080 ज्यादा है। आपको निकालना क्या है, निकालना है उधार लिया गया राशि मतलब मूलधन, मूलधन मतलब 100 बराबर। आ जाइए आगे, इसको काटिए। 6 8 48 1 बराबर 80। तो आपको मूलधन बताना है तो मूलधन है 100, 100 के लिए इधर 2 जीरो तो इधर भी 2 जीरो। मूलधन आपका कितना हजार, 8000 रुपया। कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं। आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलिए, रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है समझना है। आइए अगला सवाल पर गौर करेंगे। कह रहा है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 साल में 850 रुपया और 4 वर्ष में 925 रुपया होता है। कोई राशि 3 साल तक साधारण ब्याज पे लगाया गया तो कितना हो गया, 850, और वही राशि 4 साल में 925 रुपया हो गया। तो धनराशि बताना है, धनराशि मतलब मूलधन बताना है। ठीक है, छटपटाना नहीं है, एकदम आसानी से देखते हैं प्रश्न को। ध्यान दीजिए, 3 वर्ष में कितना हो गया, 850 रुपया, और आगे के 4 वर्ष में, आगे के 4 वर्ष में कह रहा 4 साल में वही राशि 925 हो गया। आपको बताना है, मूलधन बताना है। देखिएगा, एकदम साधारण ब्याज का वीवीआई प्रश्न है, सबसे ज्यादा साधारण ब्याज से यही सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए तो देखिएगा क्यों इस सवाल को बार बार पूछता है, गौर करिएगा इस पे। देखिए 3 साल से 4 साल जाएंगे, कितना साल का अंतर, 1 साल का। इधर आ जाइए तो इधर देखिए कितना का अंतर, 50 50, कुल मिला के 75 का। ठीक है, बात समझिएगा। जब साधारण ब्याज के प्रश्न में 2 अलग अलग वर्ष का मिश्र धन पता हो, क्या पता हो, साधारण ब्याज के केस में 2 अलग अलग वर्षों का मिश्र धन पता हो तो समय का अंतर ब्याज को बताता है। समय का अंतर किसको इंडिकेट करता है, ब्याज को। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 75 रुपया। 1 साल में कितना मिलेगा राजा जी, तो 75 रुपया मिलेगा। तो आपको धनराशि बताना है। अब बात समझिएगा, एकदम आसानी से समझना है। 3 साल में 850 रुपया हो जाएगा, मतलब 3 साल का मिश्र धन कितना है, 850। अब आप बताइए, 3 साल के मिश्र धन में से
3 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन नहीं निकल जाएगा? 3 साल का ब्याज घटाना है, या फिर 4 साल का मिश्र धन है 925, तो 4 साल के मिश्र धन से 4 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। किसी को भी ले सकते हैं, घटाइए। 1 साल का ब्याज 75, तो 3 साल का ब्याज 75 तिहाई 225। अब देखिए 3 साल के मिश्र धन माइनस 3 साल का ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मूलधन। घटा लीजिए, 10 से 5 5, 4 से 2 2, यहां पे 6, तो आपका जो मूलधन होगा कितना हो गया? 625। 3 साल का मिश्र धन माइनस 3 साल का ब्याज बराबर मूलधन हो गया। प्रिंसिपल आ गया 625 रुपया। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसा सवाल और आ रहा है आपके सामने, एकदम एक्सपर्ट बना देंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पर गौर कीजिएगा, आगे और भी सवाल आएगा वैसा। चलिए क्या कहता है अगला प्रश्न, गौर करेंगे। सवाल कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहला 2 साल के लिए दर जो है 4% है, और अगला 4 साल के लिए 6% दर है। कितना दर है? 6%। फिर कह रहा है पहला 2 वर्ष के लिए 4%, अगला 4 साल के लिए 6%। ठीक है, और फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, इस 6 साल खत्म होने के बाद 6 वर्ष बाद दर है आपका 8%। ठीक है, अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो मूलधन बताइए। अगर समय 9 साल है, कितना साल तक जाना है? 9 साल। तो 9 साल का साधारण ब्याज आपको दे रहा है 1120 रुपया, तो मूलधन बताना है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन का रेशियो 100। अब हम लोग साधारण ब्याज का रेशियो निकालेंगे, उससे पहले साइड में आ जाइए। क्यों आएंगे? क्योंकि 2 साल के लिए दर है 4%, और इस 2 साल खत्म होने के बाद अगला 4 वर्ष के लिए दर है 6%। यहां पे देखिए, अब देखिए 2 और 4, 6 वर्ष खत्म हो गया और जाना है 9 साल तक, तो आगे 3 साल का ही यूज करेंगे। तो आगे जितना भी समय आएगा 6 साल बाद, सबके लिए दर रहेगा 8%। ठीक है, अब यहां से ब्याज निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, ब्याज कैसे निकलेगा। देखिए 4 के दर से 2 साल में ब्याज मिलेगा 8 गुना टी, 4 गुना 8%। यहां पे मिलेगा 4 छक 24%, इधर मिल जाएगा 8 3 24%। तो कुल मिला के आपको अगर मैं बोलूं कि कितना ब्याज मिला 2 4 6 3 9 साल में, तो 9 साल का ब्याज आप बोलेंगे 24 24 48 8 56%। प्रतिशत में 56, अनुपात में तो सीधा 56 हो जाएगा। आ जाइए, तो 1120 रुपया ब्याज मिला है रियल में, और अनुपात में ब्याज मिल गया 56, तो 56 बराबर 1120 हो जाएगा। अब राजा जी देखिएगा, तो मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन। तो मूलधन का रेशियो है 100, तो 100 बराबर बता दीजिए। इसको काटेंगे 1 बराबर 20, तो आपका 100 बराबर 100 में 2 जीरो सटा, 1 पर 2 जीरो, तो इधर भी 20 पर 2 जीरो डाल देंगे। तो आपके लिए यहां पे मूलधन जो होगा वह कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन में 1 1 जीरो ज्यादा आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं? समझे हैं तो एकदम वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न में आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, अब इस सवाल में, इस सवाल का भी गर्दा उड़ाना है। देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है आपका
10,000 रुपया की एक राशि का कुछ भाग 8% दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भाग बताना है। 10,000 में दोनों भाग का रेशियो बताना है। समझिएगा, ध्यान दीजिए, दो भाग बना, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग किस दर से? 8 के दर से, लेकिन समय का भी चर्चा किया है। इस तरह से कह रहा है, उधार दिया गया, समय नहीं दिया है। ठीक है, पहला भाग पर दर 8%, दूसरा भाग पर दर 10%। समय नहीं दिया है तो समय बराबर 1 वर्ष मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज 8 के दर से 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा और 10 के दर से 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा वार्षिक दर पर उधार जब दिया ना तो दोनों राशि को मिला के ब्याज निकाला गया तो कितना प्रतिशत ब्याज? 9.2। मिला देंगे तो मिश्रण बनेगा और मिश्रण कहां दिखता है? बीच में। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से कैंचिया घटाव कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा रेशियो। कौन सी का रेशियो मिलेगा? दोनों राशि का। आ जाइए, घटाइए। 10 में से 9.2 घटाएंगे तो 0.8% अनुपात। अब देखिए, बड़ा से छोटा घटेगा, 9.2 से 8 घटाइए, 1.2%। प्रतिशत खत्म, पॉइंट खत्म, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो कह रहा है दोनों भाग क्या होगा? दोनों भाग मिला के 10,000 है। ठीक है, अब अनुपात में दोनों भाग मिलाएंगे तो पहला भाग 2, दूसरा भाग 3, मिला देंगे 5। तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 2,000। काटेंगे तो 1 बराबर 2,000। तो आपको बताना है कितना बराबर? तो आपको बताना है दोनों राशि। तो 2 बराबर 4,000 और 3 बराबर 6,000। पहला भाग 2 है तो 2 बराबर 4,000, दूसरा भाग 3 है तो 3 बराबर 6,000। बात समझ गए? समझे हैं तो आगे आइएगा अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला सवाल का कहना क्या है सुनिएगा, समझिएगा। कह रहा 1,550 रुपया की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से ही 8% दर से साधारण ब्याज पर लगाया गया। मतलब 1,550 रुपया की एगो राशि जो है इस तरह से लगाया गया। 3 साल बाद ब्याज के रूप में 300 रुपया प्राप्त हुआ। तो 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशि का अनुपात बताना है। दोनों राशि का अनुपात बताना है, ध्यान दीजिएगा। दोनों को मिलाया जाएगा, ब्याज को जोड़ा जाएगा तो 300 रुपया मिलना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है, समझिएगा। 1,550 का राशि है, 2 भाग में लगा दिया ब्याज पे। पहला भाग देखिए, पहला भाग अगर 100 होगा तो दूसरा भाग 1,550 माइनस 100 हो जाएगा। 1,550 में एक भाग 100 है तो दूसरा भाग 1,550 से 1 कम होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। पहला को 5 के दर से कितना साल के लिए लगाया गया? 3 साल के लिए दोनों को लगाया गया है। तो मूलधन गुना ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यहां भी आ जाइए। मूलधन दूसरा भाग का दर 8 है, समय 3 साल ही रहेगा, बटा 100 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिला के 300 रुपया ब्याज मिला, दोनों को जोड़ेंगे कितना ब्याज? 300 रुपया। अब कह रहा है मूलधन का रेशियो, राशि का अनुपात एकदम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो किया ही जा सकता है। चलिए 5 तिहाई 15x बट्टा में क्या है? दोनों जगह 100 है तो एलसीएम 100। ठीक है,
15x हो गया। अब देखिए माइनस 8 3 24x, ठीक है। आगे देखिए अब 1550 में 8 से और 3 से गुना हो, तो कर लीजिए। 1550 में पहले कर लीजिए 3 से गुना, 15 तिया 45, 4650। अब इस 4650 में 8 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 से गुना करिएगा तो ये प्लस में ही रहेगा, 0, 5 अठे 40, 6 अठे 48, 4 52, 4 अठे 32, 5 37, ठीक है। इतना बराबर 300। आगे राजा जी ध्यान दीजिएगा, अब जो है 15 में से 24 घटाइएगा। क्या घटाएंगे? 15 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर 2 जीरो उधर जाएगा तो 30,000, और ये प्लस वाला 37,200 उधर जाएगा तो 30,000 में से 37,200 आपका घटेगा तो -7200। माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका x बराबर 800 रुपया। कितना आ गया? x बराबर 800। तो जब राजा जी आपका x 800 है, x का मतलब पहला राशि, पहला राशि 800 है और दोनों मिला के 1550 है, तो दूसरा राशि 750 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिला के 1550 होगा। अब दोनों का क्या बताना है आपको? रेशियो। रेशियो निकल गया 0 0, 16 पचे 80, 15 पचे आपका 75। तो आपका जो जवाब होगा दोनों राशि का अनुपात में क्या आ जाएगा? 16:15। 16:15 ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस सवाल को देखिएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है सवाल? सबसे पहले प्रश्न के थीम को समझ लीजिए। कह रहा है ये 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितना साल बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाए? कितना साल बाद मिश्रधन बराबर होगा यह आपको बताना है। मिश्रधन बराबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल को ऑप्शन से उठा के बनाया जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। बेहतर होगा ऑप्शन से ही। चलिए ध्यान दीजिएगा, 800 रुपया लगाया 12 के दर से, 800 गुना मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है। अब देखिए मूलधन गुना, यहां पे क्या है? दर है 10, समय यहां भी पता नहीं, बटा 100। अब एक चीज पहले से माइंड में सेट कर लीजिए, दोनों के मूलधन में अंतर कितना का है? 110 रुपया का है, ठीक है। 110 रुपया का, उससे यह जो है 110 कम है, यहीं से सवाल बन जाएगा। यहां दर 12% और वहां पे कितना है? 10%। तो आप बताइए यहां पे 800 रुपया पर 12 के दर से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 800 का 12%,
12%, मतलब 12 अठे 96। बात समझिएगा। और यहां पे कितना मिल जाएगा? 910 पर 10 के दर से कितना ब्याज मिलेगा एक साल में? एक साल का बात कर रहे हैं। 91 रुपया। एक साल में कितना रुपया? 91 रुपया। अब आप बताइए मूलधन कितना ज्यादा है? मूलधन में अंतर 110 का, मूलधन में अंतर 110 का है, और एक साल के ब्याज में अंतर कितना का आ रहा है? 96 से 91। कितना रुपया का अंतर? 5 रुपया का। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझाते हैं इस सवाल को, एकदम गौर फरमाइएगा, आसानी से समझा देंगे हम आपको। देखिए, पहला मूलधन 800, दूसरा मूलधन 910, ठीक है। मूलधन में अंतर 110 रुपया का। अब दोनों मूलधन के लिए एक एक साल का ब्याज निकाल रहे हैं, एक साल का। तो देखिए 800 पर एक साल का ब्याज निकालना है तो मूलधन गुना दर कर देंगे 96 रुपया। 910 पर एक साल का ब्याज निकाल देंगे तो दर है 10%, तो 910 का 10% 91 रुपया। तो दोनों का ब्याज पता चल गया, पहला के एक साल का ब्याज 96 रुपया और दूसरा राशि के एक साल का ब्याज 91 रुपया। दोनों में एक साल में ब्याज में अंतर 5 रुपया का है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कितना साल में मिश्र धन बराबर होगा। तो देखिए 110 रुपया है मूलधन ज्यादा, सॉरी 110 ज्यादा है मूलधन, और ब्याज जो है एक साल में कितना ज्यादा हो रहा है? 5 रुपया। तो मूलधन में अंतर 110 का, ब्याज में अंतर है 5 का। मूलधन के अंतर में ब्याज के अंतर से भाग दे दीजिएगा, समय निकल जाएगा। कितना साल में मिश्रधन बराबर होगा? तो 22 साल में मिश्रधन 22 वर्ष में बराबर हो जाएगा। आगे आ जाइए। चलिए तो देखिएगा अगला प्रश्न को क्या कहता है। अगला प्रश्न एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे। कह रहा है यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4, 1/4 का मतलब कितना? 1/4। तो 1/4 पूंजी पर दर मिलेगा 3%। अच्छा, 1/4 पूंजी पर 3% ब्याज मिलता है, और 2/3 पर मतलब 2/3 पूंजी पर रहेगा दर इसका, और शेष पर 11%। अब शेष कुछ बचेगा, शेष राशि पर 11% मिलेगा। तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज का प्रतिशत बताना है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, फ्रैक्शन में पूंजी को देगा भिन्न के रूप में, तो सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। क्या लीजिएगा? एलसीएम। इधर साइड में लिख लीजिए 1/4, 2/3, नीचे वाला का एलसीएम 4, 3 का एलसीएम 12। क्या हो जाएगा? 12। अब बताइए 12 का 1/4 टोटल पूंजी कितना हो जाएगा? तो नीचे वाला का एलसीएम 12। 12 का 1/4 जो है, 1/4 मतलब 3 पूंजी को जो है 3% पर लगाया गया। आगे कह रहा है इसी टोटल का 2/3, 12 का 2/3, 8 के अनुपात वाला पूंजी को 5 के दर से, और आगे शेष क्या बचेगा? 12 में से 11 निकल गया तो 1 बचेगा। तो इस एक पूंजी को 11 के दर से लगाया तो पूरा पर कितना प्रतिशत दिखेगा आपको ब्याज, यह बताना है पूरा पर। ध्यान दीजिएगा, पूरा में आते हैं टोटल में। चलिए टोटल में आ जाइए। थोड़ा सा इसको मिटा दूं क्योंकि ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए अब इधर देखिएगा, 3 पर 3% है तो इसका योग हो जाएगा 3×3 9%। इधर देखिए 8 पर 5% तो 8×5 40% हो जाएगा। 1 पर 11% का मतलब सीधा 11%। तो सब मिला के मिलने वाला प्रतिशत बताना है। तो देखिए सभी का योग कितना आएगा?
49 60%। सभी का योग 60, लेकिन मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे तो औसत हो जाएगा। तो सब का औसत बताना है, सब मिला के 12 है, तो 60/12 5% हो जाएगा। पूरा पर कितना प्रतिशत, तो 12% चलेगा ब्याज। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला प्रश्न में आ जाइए, देख लीजिए क्या कहता है अगला प्रश्न, समझ लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में कह रहा है साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। कितना के रेशियो में है, 4:5। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मिश्रण अमाउंट, दोनों का रेशियो 4:5। ठीक है, आगे कह रहा 3 साल बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात, 3 साल बाद मूलधन मिश्रधन का रेशियो 5:7 है। 3 साल बाद, बात समझ जाइए, यहां पे रेशियो 5:7 है। आगे बताना है आपको दर, क्या बताना है, ब्याज का दर बताना है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राशि पर जितना ज्यादा समय दिया जाएगा उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, जितना कम समय दीजिएगा उतना कम ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर कोई राशि 3 साल के लिए लगेगा तो 3 साल में कुछ ब्याज मिलेगा, लेकिन उसी राशि को 10 साल के लिए लगा देंगे तो अब जो है ब्याज क्या हो जाएगा, 3 साल वाला के तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। यही बात समझना था। आ जाइए आगे, आप बताइए क्या कभी मूलधन घटता बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा या मिश्रधन बढ़ता है, मूलधन जैसे का तैसे रहे। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है मूलधन पहले 4 था, अब 5 के अनुपात में दिखा रहा है, ऐसा संभव नहीं है। मूलधन हमेशा बराबर होगा, क्या होगा, मूलधन हमेशा बराबर हो। मूलधन बराबर है, यहां 4 यहां 5, बराबर नहीं है तो गणित का रूल लगेगा। बराबर करने का रूल होता है नीचे से ऊपर गुना, ऊपर से नीचे गुना। अब देखिए क्या कंडीशन अप्लाई होगा, यहां 5 से गुना, तो लाइन में जो भी दिखेगा सब में किससे गुना, 5 से गुना। यहां 4 से, तो इस लाइन में जो भी दिखेगा सब में 4 से गुना। अब बता दीजिए मूलधन का रेशियो कितना हो गया, 20। मूलधन का रेशियो 20। अमाउंट पहले कितना साल का बोला है, किसी समय अवधि के लिए। छोड़िए मूलधन का रेशियो आपका क्या आ गया, इसी पर फोकस करिए क्योंकि ज्यादा कचरा नहीं करना है। आ जाइए, अब जो है आपको बोला है यहां पे जितना समय के लिए लगाया गया था पैसा, उससे यहां 3 साल ज्यादा है समय। कह रहा है पहले वाला से 3 साल आगे। रेशियो कितना दे रहा है मूलधन अमाउंट का, 5:7, मतलब 25 से 28 हो गया 3 साल में। 3 साल आगे गए तो कितना ब्याज बढ़ा अनुपात में, 1। 3 साल आगे गए तो ब्याज बढ़ गया अनुपात में 1। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो आप कह सकते हैं 1 वर्ष में कितना ब्याज, 3 साल में 3 ब्याज, तो 1 साल में 1 ब्याज मिला होगा। ठीक है, यहां पे देखिए यहां से यहां 3 साल का अंतर, और अंतर ऐसे देखिए 25 से 28 3 का अंतर, मतलब यहां जो 3 साल बढ़ा है उस 3 साल में 3 ब्याज मिला, तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज 1 रुपया। 1 साल का ब्याज मालूम, 1 साल समय मालूम, मूलधन मालूम है, तो क्या आपका दर नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए ब्याज बराबर, ब्याज है 1 रुपया, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, समय 1 साल,
गुना समय गुना दर बटा 100। 20 25 100, 5 इधर आएगा, दर बराबर 5%। कितना आ गया? 5%। एकदम शानदार प्रश्न था। आ गया ये अगला प्रश्न में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है। यह भी एकदम VVI क्वेश्चन है, डबल स्टार मार लीजिए। कह रहा है 1,20,000 रुपया छोड़ा है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार बांटना है। एक पुत्र 14 वर्ष का है और एक 12 वर्ष का है, और राशि को इस तरह बांटेगा कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बराबर राशि मिलेगा। दोनों बेटा को बराबर बराबर राशि कब मिलेगा? जब दोनों को उम्र 18 साल हो जाए। ठीक है, तो 18 साल होने तक दोनों का राशि आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। जबकि ब्याज का दर 5% वार्षिक है, तो छोटा वाला को कितना मिलेगा यह बताना है। छोटा वाला को कितना राशि मिलेगा यह बताना है, ध्यान दीजिएगा। पहला को, बड़का बेटा को 1 रुपया मिलेगा, तो छोटा वाला को Y रुपया मिल जाएगा। ठीक है, 1,20,000 में से बड़ा वाला को 100 रुपया दे दीजिए और छोटा वाला को आप Y रुपया दे दीजिए। चलिए, अब यहां पे दर दे रहा है 5%। ठीक है, और बड़ा वाला 14 वर्ष का है, छोटा वाला 12 वर्ष का, और दोनों का उम्र कितना पुर जाना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए 18 वर्ष। आप बताइए 5 के दर से 14 साल अभी है, 18 साल के लिए कितना साल वेट करना पड़ेगा? 4 साल, और यहां 6 साल। तो 5 के दर से बड़ा वाला को 18 पहुंचने में 4 साल लगेगा, तो ब्याज मिल जाएगा कितना? ब्याज मिल जाएगा 5 चौका 20%। ठीक है, तो आप बताइए बड़ा वाला बेटा को जितना भी राशि मिला है अभी, वह अपने आप में 100%, और इसको ब्याज मिलेगा बैंक से 5 चौका 20%। 100% खुद है, और 5 के दर से 18 साल होने में 4 साल लगेगा, तो 5 चौका 20% ब्याज। 100% खुद 20 ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 120%। ठीक है, बराबर। यहां देखिए 12 से 18 6 साल लगेगा 5 के दर से, तो 5 के दर से 6 साल में 6 पचे 30 ब्याज मिलेगा, और यह Y भी तो अपने आप में 100% है। तो देखिए मूलधन 100, दर है आपका कितना? 5, और समय 6 साल, तो 5 6 का 30, मूलधन 100 ब्याज 30, तो अमाउंट 130%। प्रतिशत खत्म, 0 0 खत्म। x y का रेशियो, दो राशि बराबर है, तो y के गुना वाला x का रेशियो और x के गुना वाला y का रेशियो। ठीक है, बांटा गया है टोटल 1,20,000। अनुपात में टोटल कितना? 25 टोटल हो जाएगा। टोटल का मतलब दोनों मिला के। आ जाइए, अब इसको कैलकुलेट करिएगा। 25 से 2 0 कट जाएगा 4 बार में, तो 1 बराबर 4800। छोटा वाला को कितना मिला है यह बताना है, तो छोटा वाला को 12 मिला है, तो 12 बराबर 1 बराबर इतना, तो 12 बराबर 4800 गुना 12। ठीक है, 8 दूना 16, 576 पर 2 रसगुल्ला, 57,400 आपका आंसर। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, यह भी सवाल बहुत ही मजेदार है। चलिए इस सवाल को भी देखेंगे।
कह रहा है यदि 100 रुपया पर एक ही दर से एम वर्ष का साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया मूलधन, दर ए और एम वर्ष है, तो 100 रुपया पर एक के दर से एम वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। कह रहा ब्याज उतना ही है, यह ब्याज उतना ही है जितना कि वाई रुपया पर ए स्क्वायर प्रतिशत दर से एम स्क्वायर वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया पर ए दर से एम वर्ष का ब्याज इतना हो गया और वाई पर ए स्क्वायर दर से एम स्क्वायर वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब कह रहा है दोनों ब्याज जो है आपस में बराबर है, बराबर है तो 100 निपटा दीजिए। यहां देखिएगा ए से एक कटेगा, एक ए इधर बचेगा, एम से एम कटेगा, एक इधर बच जाएगा। अब आपको बताना है एक्स अनुपात वाई बराबर, क्या बताना है? एक्स अनुपात वाई। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सवाल को बना देना है, ध्यान दीजिएगा। y के गुना में m है, क्या है? am। x के गुना में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब एक छुपा हुआ है। तो देखिए इस कंडीशन में x के गुना वाला y का रेशियो, क्योंकि एक राशि इधर एक राशि इधर दोनों बराबर है, दो राशि बराबर, तो विपरीत गुणांक रेशियो मतलब x के गुना वाला y का रेशियो और y के गुना में am जो है यह x का रेशियो हो जाएगा, मतलब am रेशियो 1 एक्स वाई का रेशियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पर आइए। अगला क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है प्रश्न, समझिएगा। कह रहा है 12,000 की धनराशि को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 साल का 12% दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब देखिए पहला भाग पर मिला साधारण ब्याज और दूसरा भाग पर मिला साधारण ब्याज आपस में बराबर है। आ जाइए, बराबर है तो पहला भाग x, दूसरा भाग y, दोनों पर मिला साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए। आ जाइए, पहला पर दर 12 है, समय 3 साल, 12 तिहाई 36% ब्याज मिलेगा। उसी तरह से दूसरा पर 4.5 साल में 16 के दर से, तो 4.5 का मतलब 9/2 72% मिलेगा। अब देखिएगा दोनों पर मिला ब्याज बराबर, पहला पर 36% ब्याज, दूसरा पर 72%, दोनों पर मिला ब्याज बराबर। 36 गुना 72, 36 से कम 36, एक्स वाई का रेशियो, देखिए दो राशि बराबर है तो y के गुना वाला x का रेशियो और x के गुना वाला y का रेशियो अभी तुरंत बताएं। अब देखिए टोटल राशि आपके हाथ में 12,000 रुपया है, अनुपात में टोटल करेंगे तो 2 1 3, 3 बराबर 12,000, तो 1 बराबर 4,000 हो जाएगा। काटेंगे तो आपको बताना है पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात, अनुपात पूछ रहा था तो यही आंसर हो गया। अगर राशि पूछता पहला राशि और दूसरा राशि तब आगे बढ़ते, अनुपात बताना है 2:1, आंसर निकल गया आपका। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड तीन धनराशि इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर वाई एक्स का साधारण ब्याज है, जेड वाई का साधारण ब्याज है, वाई एक्स का साधारण ब्याज, और कह रहा है ना कि एक ही अवधि के लिए एक के जैसा दर है। वाई जो है एक्स का साधारण ब्याज 100 रुपया पर आर के दर से टी वर्ष का साधारण ब्याज इतना होगा, जो आपको कितना दे रहा है, वाई दे रहा है। एक्स रुपया का आर के दर से टी वर्ष का साधारण ब्याज इतना, लेकिन सवाल में क्या बोला है, वाई रुपया ब्याज है। उसी तरह से जेड रुपया का ब्याज कब मिलेगा, जब वाई का साधारण ब्याज
के लिए यहां वाला दर और समय चलेगा, यहां आर दर, समय भी इतना। अब आपको बताना है एक्स और न्यू में से क्या सही है, एक्स वाई जेड का रिलेशन डेवलप करना है, रिलेशन बताना है। तो आ जाइए रिलेशन बता देते हैं, दोनों को भाग दे देते हैं, ठीक है। भाग देंगे 100 खत्म, आर टी खत्म, ठीक है। तो आपको मिल रहा है एक्स बटा वाई बराबर वाई बटा जेड, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड हो जाएगा। ऐसा है क्या किसी ऑप्शन में? यहां पे है ऑप्शन डी में, ठीक है। बात समझ गए होंगे। आगे आइए अगला प्रश्न, अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जो 61 बताए थे उसी के तरह यह प्रश्न भी है, एकदम सेम है, तो इसको आप बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होगा। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह सवाल का कहना क्या है, समझिएगा। कह रहा 1000 की धनराशि को 5% दर से निवेश किया गया, यदि प्रत्येक 10 साल बाद मूलधन में ब्याज को शामिल कर लिया जाए तो 2000 रुपया का मिश्र धन पाने के लिए कितना समय लगेगा? 1000 रुपया 10% दर से आप लगाइएगा तो 2000 के मिश्र धन प्राप्त करने में कितना समय लगेगा यह बताना है। लेकिन हर 10 साल पर मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाएगा, तो हर 10 साल पर ही 1000 पर 5 के दर से 10 साल तक बढ़ जाइए तो 50% ब्याज मिलेगा ना हो। 10 साल में 5 के दर से कितना ब्याज मिल जाएगा? 10 दाई 100 कैसो 500 रुपये। तो राशि जो है पहला 10 साल में 500 ब्याज दिया, तो मूलधन 1000, ब्याज 500, तो मिश्र धन 1500। क्यों जोड़े? क्योंकि बोला है 10 साल में जितना भी ब्याज मिलेगा उसको जोड़ देना है मूलधन में। तो 10 साल में 500 ब्याज मिला तो मूलधन 1000 है, अब जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे 1500 रुपया कितना दिन के लिए लगाया जाए? अभी कि 2000 रुपया अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट 2000 के लिए आपको ब्याज कितना चाहिए? यहाँ पे 1500 मूलधन है, अब मूलधन को 2000 होना है तो 500 रुपया ब्याज चाहिए ना हो आपको। 1500 को 2000 करने के लिए 500 ब्याज आपके पास कह रहा है कि दर वही रहेगा, 5 के दर रहेगा, कितना समय लगेगा? 1500 को 2000 होने में कितना समय लगेगा? 100/3, समय बराबर 100/15। काटेंगे तो ई आपका हो जाएगा 20 पचे कै पचे 20/3, 6.2/3%। सॉरी समय है यह, तो समय तो वर्ष में होता है, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 1000 पर 10 साल में 500 रुपया ब्याज मिलेगा 5 के दर से, और कह रहा 10 साल में जो ब्याज मिलेगा उसको मूलधन में जोड़ लेना। 1000 पर 500 ब्याज तो मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्रधन 1500। तो अब इस मिश्रधन को कितना साल के लिए लगा के रखिएगा कि मूलधन जो है उससे 1000 ज्यादा आ जाएगा मिश्रधन। तो देखिए 1500 है और 2000 करना है तो 500 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, दर वही रहेगा, समय में जाना है। तो देखिए 1000 को 2000 होने में 10 साल यहां लग गया और यहां 6.2/7 साल लग गया, 10 6 16.2/3 वर्ष में ऐसा हुआ है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है अगला प्रश्न।
ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहा समिता ने 6 की दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि प्रतिवर्ष 1.5% दर बढ़ेगा तो 3 साल की समाप्ति पर 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। तो कह रहा है यह ऋण राशि कितना है। 6 का दर है, पहला साल दर 6%, तो पहला साल देखिए ब्याज भी मिलेगा 6%। दूसरा साल दर 1.5 बढ़ जाएगा तो ब्याज 7.5 मिलेगा। तीसरा साल 1.5 बढ़ेगा तो 7.5 और 1.5 9। इस तरह से कुल मिला के कितना ब्याज मिलेगा, 9 6 15 7 22, 22.5 ब्याज मिलेगा 22.5। और रियल में कितना मिलेगा, 8190। आपको बताना है राशि, राशि तो 100 होगा, 100 बराबर बताना है। पॉइंट हटाएंगे बटा 10, काटिए इसको काटिएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 8190 टोटल ब्याज है। अनुपात में टोटल 13,922.5 निकालना है आपको क्या, मूलधन, तो गुना कर देंगे 100 से। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 225 को काटिए, 25 से काटेंगे तो 9 बार में, इसको काटेंगे 25 से तो 40 बार में। ठीक है, अब बताइए 9 से काटेंगे, 9 9 81, 910 चौका 4, 9 चौका 36, 36 400 रुपया, 36,400। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए, यह सवाल भी आपका पीछे के जैसा ही है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।